श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 23 योग और प्याज श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति विसूची का हैजा निवारणार्थ नियमों का उल्लंघन गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा प्रस्तावना। वस्तुतः मनुष्य त्रिगुण में 3 गुण अर्थात सत्व रज तम तथा माया के प्रभाव से ही उसे भाषित होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही करता हूँ, उपभोग करने वाला हूँ। इस प्रकार वह अपने को कष्टों स्वयं फंसा लेता है, फिर उसे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं सूझता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। उपयुक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते हैं कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। जो जब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता है उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं अनल हक सोहम हूँ। वे सदा यही कहते थे कि मैं तो यादे हक हूँ, दोषा हम हूँ। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था। हम अन्य संतों से परिचित नहीं हैं और न ही हमें ज्ञात है कि वे किस प्रकार आचरण किया करते थे अथवा उनकी दिनचर्या इत्यादि क्या है। इस कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वे अज्ञान और बद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम में संतों की कथाएं लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं, योग और प्याज। एक समय कोई एक योगाभ्यासी नाना साहिब चांदोर के साथ शिरडी आया। उसने पतंजलि योग सूत्र, योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों पर विशेष अध्ययन किया, परंतु व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि कच्ची प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा ने अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहिब से बोले कि ओ नाना, जिसने प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयों बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर शिरडी से चला गया। श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हेमाड़पंत लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही बद्ध है, एक शरीर में तो दूसरा पिंजड़े में। दोनों ही अपनी बद्ध अवस्थाओं को श्रेष्ठ कर मानते हैं, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए तो वह उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कर दे तो उनकी चेतना का स्तर उच्च हो जाता है, जिसकी तुलना में पूर्व संकीर्ण स्थिति सर्वथा तुच्छ ही थी। गत अध्याय में किस प्रकार श्री मीरीकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उनसे बचाया गया इसका वर्णन किया जा चुका है। पाठक वृंद अब उसी प्रकार एक और कथा श्रवण करे। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की अंगुली में डस दिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार होने के कारण अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रंदन करने लगा। अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इस मित्र ने भगवान वीरभद्र के पास ले जाना चाहते थे, जहाँ इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग चिकित्सा होती थी, परंतु श्यामा मस्जिद की ओर दौड़ा। अपने वीरोबा वीरभद्र भी श्री साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वे झिड़कने लगे और गाली देने लगे। क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान कृतज्ञ बम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान। यदि ऐसा किया तो और फिर गर्जन करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगे, केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र ऐसाइयों की आश्रितता है, और जब वे इस प्रकार के मुझे यहाँ से भगा रहे तो मैं आप किसकी शरण में जाऊँ। उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी और वही शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्ववत शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर न निकलो। मुझ पर विश्वास करके निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहिब दीक्षित के द्वारा यह कहला भेजा कि वह इच्छा अनुसार भोजन करे, घर में टहलते रहे, लेटे नहीं, शयन न करे, कहने की आवश्यकता नहीं है। आदेशों का अक्सर पालन किया गया और थोड़े ही समय में पूर्ण स्वस्थ हो गया। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए हैं, जैसा कि ऊपर से प्रतीत होता है, वरन उस सांप को और उसके विष के लिए आज्ञा थी, अर्थात श्यामा के शरीर में विष न फैलाने की आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञ बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोच्चावल जल का प्रयोग नहीं किया।
इस कथा और इस प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाएगा। यदि माया मुक्त संसार को पार करना है तो केवल श्री साईं चरणों में हृदय में ध्यान करो। हेजा महामारी विसूचिका एक बार शिरडी विसूचिका के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनके पारस्परिक संपर्क अन्य गांव के लोगों से प्राय समाप्त हो गए। तब गांव के बच्चों ने एकत्रित होकर 2 आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में न आने देनी चाहिए। द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि न दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि ये सब केवल अंधविश्वास ही है, इस कारण उन्होंने पंचों के आदेशों की कोई चिंता नहीं थी। जब ये आदेश लागू हुए तभी एक लकड़ी की गाड़ी गाँव में आई। सबको ज्ञात था कि गाँव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। ये समाचार कहीं से बाबा के पास पहुंचा। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी भचित में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चूँ चपाट तक भी नहीं कर सका। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने वह गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्री की तरह उन्होंने पूरे जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रचलित रहती थी, इसलिए वे लकड़ियाँ एकत्रित करके रखते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी। उसमें किसी भी ताले की चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल भी ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा शत्रुता की भावना नहीं थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। अब देखिए दूसरे आदेश की बाबा ने क्या दशा की। ये आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा ले आया। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने वाला था। उस समय माले गांव के फकीर पीर मोहम्मद और बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर किया करते थे, इस कारण वे सदैव उनकी दाहिनी ओर ही बैठा करते थे। सबसे पहले ही वे चिलम पीते, फिर बाबा को देते हुए बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया गया तब बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर अपनी दाहिनी ओर बिठाते हुए तब सब भोजन करते। बाबा के बाद जो दक्षिणा एकत्रित होती है उसमें से 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ ही है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि के लिए कहा। राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगा लिया। अब श्यामा दूसरा चाकू लेने के लिए गया, किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में नहीं लौटा। तब काका साहब दीक्षित की बारी आई। वैसे सोना सच्चा तो था ही, परंतु उनके कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठेवाड़ी से एक चाकू लाए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में बलि करते जानते ही नहीं थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय, फिर वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। सब लोगों को आश्चर्य था कि बड़े बाबा का एक यौवन होते हुए बकरा काटने की सहमत नहीं है और यह सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ाकर भेंट कस लिया और चाकू लेकर हाथ उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या, हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण और ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और न हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निष्संकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूंगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकी के पास जाकर बहुत से फकीर बैठते हैं, वहाँ चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहाँ ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में गिर कर मर गया। भक्तों के प्रकार का वर्णन कर श्री हेमाड पंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, साधारण। प्रथम श्रेणी के भक्त वे हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटि किया करते हैं। भक्त ये गण अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास से स्थिर करे तो निसंदेह उसका आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं है। श्वास का नियंत्रण, हठ योग, अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जब शिष्य में उपयुक्त गुणों का विकास हो जाता है तब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है। तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उससे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध में चर्चा करेंगे। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।